तो आप सभी को मेरी तरफ से जय हिंद। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे बात करने जा रहे हैं। आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक के बारे बात करेंगे जो आप सभी के लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 10th और 12th के स्टूडेंट के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, और सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्लियर करने वाला टॉपिक है ये। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग एक ऐसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे बात करेंगे जो आपको आपका रास्ता बताएगा कि आपको अब क्या स्टेप लेना है। देखिए, 10 के बाद और 12th के बाद सबसे मेन टॉपिक ये होता है कि अब ऐसा कौन सा गवर्नमेंट जॉब का तैयारी करें जो हम लोग को ईज़िली मिल भी जाए, ज़्यादा मुशक्क़त भी ना करना पड़े और किसी तरीके का भी कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ऐसा कोई एक गवर्नमेंट जॉब जिसका हम लोग अच्छे से तैयारी कर सके और सारी चीज़ों के बारे बिल्कुल अच्छे से समझ सके और तैयारी भी बिल्कुल जल्दी से हो जाए। साथ ही साथ उसमें मार्क्स भी कम मांगे, लाइक आपका 10th में या 12th में 40-50% से ज़्यादा मार्क्स भी ना लगे और उसमें आपका 50,000 या 40,000 से ज़्यादा सैलरी हो। राइट, यही सबका थॉट रहता है। एक्चुअली सभी का थॉट रहता है, जो भी 10th पास किए हैं या फिर 12th पास किए हैं, ज़्यादातर लोगों का थॉट यही रहता है। तो आज हम लोग इसी के बारे में बात करने जा रहे हैं, इसीलिए आप ज़रूर से इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए ताकि आपको सारी चीज़ों के बारे बिल्कुल क्लियरली समझ में आए और आपका ज़्यादा से ज़्यादा डाउट क्लियर हो सके। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करते हुए आगे बढ़िए, क्योंकि आपको और भी न जाने ऐसे कितनी इंटरेस्टिंग अपडेट्स मिलती रहेगी। इसीलिए तो देखिए, सबसे पहला टॉपिक है एसएससी सीएचएसएल। एसएससी सीएचएसएल एजुकेशन के अकॉर्डिंगली अगर देखा जाए तो इसमें आपका जस्ट 12 पास होता है। ठीक है, अगर आप 12 पास है और अगर आपका 50% ही आया है, ज़्यादा मार्क्स नहीं, सिर्फ 50%, चाहे आप एसटी है, एससी है, ओबीसी है, कुछ भी मैटर नहीं करता, 50% अगर आया है तो फिर आप इसका तैयारी कर सकते हैं। एक साल के अंदर आप इसका इजीली तैयारी कर सकते हैं। वैसे 2025 का सीएचएसएल का फॉर्म तो ऑलरेडी क्लियर हो चुका है सभी का, लेकिन अगर आप चाहे तो आप अभी से तैयारी शुरू कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारा ऐसा बैच है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप चाहे तो फिर आप हमें कमेंट में बताइए, हम आपको और भी बहुत सारे बैचेस के बारे में बताएंगे जो आपको अच्छे से तैयारी करवाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर एज की बात करें तो इसमें आपका एज होता है 18 से 21 ईयर। ठीक है, इसके बीच में आप जितने भी हैं अप्लाई कर सकते हैं। जेंडर बोथ ऑफकोर्स फीमेल मेल दोनों ही के लिए है ये। एग्ज़ाम्स की अगर बात करें तो ये सिर्फ 3 फेज़ में होता है। ठीक है, पहला फेज़ इसका होता है टीयर 1, ऑफकोर्स टिक मार्क रहता है, टिक मार्क के अलावा और कुछ भी नहीं। सेकंड भी इसका टीयर 2 जो रहता है वो भी टिक मार्क ही रहता है। ठीक है, दोनों टिक मार्क रहता है, लेकिन उसमें आपका समय जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना जाता है। जैसे कि आपका एक क्वेश्चन जो रहेगा वो 2 मार्क्स का रहेगा और आपको टीयर 1 में सिर्फ 90 मिनट दिया जाएगा टोटल 200 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, और आपका टीयर 2 में सिर्फ आपको 60 मिनट दिया जाएगा 200 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, और इसकी अगर सैलरी की बात करें तो ऑफकोर्स इसका सैलरी जो स्टार्टिंग में होता है वो आपका 25,000 से स्टार्टिंग होता है। धीरे धीरे करके आपका आराम से इसमें बढ़ेगा, तो दिक्कत का तो कोई भी बात नहीं है। लेकिन हाँ, इसमें प्रमोशन जो होता है ना वो बिल्कुल पक्का है, क्योंकि एक्चुअली धीरे धीरे करके आप जैसे जैसे अपना काम में इम्प्रूवमेंट लाएंगे वैसे वैसे इसमें प्रमोशन भी होगा। सो यू डोंट वरी अबाउट दिस, क्योंकि इसमें आपको किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा और यह आप बहुत ही कम समय में भी अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। बस टॉपिक्स को कुछ समझना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा आपको अच्छे से अपना पूरा टाइम देना होगा। अगर आपको इसके बारे और भी डिटेल में जानना हो तो कमेंट कीजिएगा। देखिए, ये है सेकंड में आपका एसएससी एमटीएस। ये 10th और 12th दोनों के लिए है। 10th और 12th वाले आराम से इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी बिल्कुल सेम चीज़ है। अगर आपका 50% आया है, लाइक अगर आप 10th में 50% लाए हैं या फिर अगर आप 12th में 50% लाए हैं तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। ठीक है, तो आप आराम से इसमें अप्लाई कर लीजिएगा। एक्चुअली अगर इसकी तैयारी की बात करें तो ऑफकोर्स इसको भी आप 1 ईयर में आराम से तैयारी कर सकते हैं इसका। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है यहाँ पे कि ऑफकोर्स ये 2025 में तो निकल ही चुका है। 2025 के बाद अब 26 के लिए लेकिन आप ज़रूर से तैयारी कर सकते हैं अगर चाहते हैं तो। ठीक है, दूसरी बात तो ये कि अगर इसकी एज की बात करें तो 17 से 21 ईयर्स के बीच जितने भी स्टूडेंट हैं वो सब इसका तैयारी कर सकते हैं। जेंडर फीमेल मेल दोनों के लिए। ठीक है, बोथ जेंडर यहाँ पे अवेलेबल है। सैलरी की बात करें तो 20,000 इसका स्टार्टिंग सैलरी है और धीरे धीरे करके आपका काम जैसे जैसे अच्छा होगा वैसे वैसे सैलरी बढ़ेगा। डिपेंड करता है आपके ऊपर। अगर आप अपना काम 6 महीने के अंदर अच्छा कर लेते हैं, अच्छे से करते हैं, तो आपका उसके बाद प्रमोशन होगा।
जैसे जैसे आपका प्रमोशन होगा, जैसे जैसे आपका काम बढ़ेगा, वैसे वैसे आपका सैलरी भी बढ़ेगा। तो इसका तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम लोग इसके एग्ज़ाम्स की बात करें तो सिर्फ 2 फेज़ में इसका एग्ज़ाम होता है, ठीक है। फर्स्ट फेज़ होता है आपका जिसमें आपको रिटन एग्ज़ाम देना पड़ता है। रिटन एग्ज़ाम मीन्स ऑफ कोर्स इसमें भी आपका सिर्फ और सिर्फ टिक मार्क आता है, टिक मार्क के अलावा और कुछ भी नहीं। और सेकेंड फेज़ आपका कंप्यूटर टेस्ट होता है, ठीक है। अगर आपको इसके बारे में और भी डिटेल जानना हो तो फिर कॉमेंट ज़रूर से कीजिएगा। थर्ड है आपका नेवी। नेवी एक ऐसा जॉब है जो कि आप 12 पास करने के बाद आराम से कर सकते हैं। ज़्यादातर इस पे मेल्स जाते हैं, बट ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, फीमेल्स के लिए भी है ये। फीमेल्स मेल्स दोनों ही ये कर सकते हैं। और अगर इसकी एज की बात करें तो ऑफ कोर्स 18 से 25 के बीच जितने भी फीमेल्स हैं, मेल्स हैं, वो सब इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 12th के बाद के लिए है, लेकिन ये 10th के बाद यहाँ पे इसमें कोई भी ऐसा आप नहीं कर सकते। नेवी जैसा जॉब आप 10th के बाद नहीं कर सकते, 12th के बाद आप डेफिनेटली कर सकते हैं, ठीक है। इसका सैलरी जो स्टार्टिंग होता है वो है आपका 50,000 से स्टार्टिंग सैलरी आपका है। और आराम से ये धीरे धीरे करके बढ़ेगा। ज़्यादातर लोगों का इसमें सैलरी 1 लाख तक भी जा सकता है अगर उनका काम अच्छा रहा, उनका पोस्ट अच्छा रहा। तो ये आपका 3 फेज़ में होता है। फर्स्ट इसका रिटन एग्ज़ाम होता है, सेकेंड इसका रिटन एग्ज़ाम होता है, और थर्ड इसका मेडिकल होता है। मेडिकल में आपका ये देखा जाएगा कि कहीं आपका कोई हड्डी क्रैक तो नहीं है, या फिर कभी मतलब साल 2 साल पहले या 10 साल पहले ही सही, बट ज़िंदगी में कभी भी आपका कहीं कोई हड्डी क्रैक तो नहीं हुआ है। और अगर क्रैक हुआ भी कभी तो कहीं आपका पेन तो नहीं करता है, ये सब चीज़ आपका देखा जाएगा। सेकेंडरी आपका ये देखा जाएगा कि कहीं आपका बॉडी में कोई टैटू तो नहीं है, किसी चीज़ का कोई कट तो नहीं लगा है, ये सब चीज़ इसमें देखा जाता है, ठीक है। मेडिकल में, नेवी में ये सब चीज़ देखा जाएगा। इसका जो रिटन एग्ज़ाम होता है वो काफ़ी ज़्यादा टफ होता है, इसीलिए इसके लिए एक प्रॉपर ट्रेनिंग भी लिया जाता है। मतलब बेस है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करते हैं। अगर आप किसी से पढ़ना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, जा कर के प्रॉपर ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अगर आपको उसके बारे और भी डिटेल में जानना हो तो ज़रूर से कॉमेंट कीजिएगा। उसके बाद फिर आपका आता है आर्मी। आर्मी एक ऐसा जॉब है जो कि आप 10th के बाद भी कर सकते हैं और चाहे तो 12th के बाद भी कर सकते हैं। इसके लिए ऐसा कोई परसेंटेज यहाँ पे नहीं मांगता है, बस आपका 50% ही आना चाहिए। 50% से ज़्यादा आपका नहीं आना चाहिए, लाइक आप पास होने चाहिए। अगर आप पास है तो फिर डेफिनेटली श्योर कि आप इसको क्रैक कर सकते हैं। देखिए इसका तैयारी में भी ऑफकोर्स आपको इसके लिए पूरा अच्छा से तैयारी करना पड़ता है। आप अच्छे से सारी चीज़ों को, प्रैक्टिस को फॉलो कीजिए, प्रैक्टिस करते रहिए। एक्चुअली इसके लिए भी आपको एक प्रॉपर ट्रेनिंग लेना होगा, क्योंकि इसके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर इसकी एज की बात करें तो 18 से 25 के बीच जितने भी मेल्स फीमेल्स जो भी है, आप लोग आराम से अप्लाई कर सकते हैं। 10th 12th के बाद आप आराम से ये जॉब कर सकते हैं बिना किसी लाइक होता है ना कि आपका इतना परसेंटेज होता है। किसी किसी जॉब में बहुत ज़्यादा मायने होता है परसेंटेज का। आपका इतना परसेंटेज आएगा तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं कर सकते हैं। ये वीडियो बनाने का पर्पस ही ये है कि आपको थोड़ा सा आइडिया मिल सके। अगर आपको किसी और चीज़ में इंटरेस्ट है आप मेरे को कमेंट में वो भी बता सकते हैं, हम आपको उसके बारे में भी और भी डिटेल में बताएंगे और बहुत सारी ऐसे जानकारी देंगे जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होगा। तो इसीलिए कमेंट करना मत भूलिएगा। और हाँ, वीडियो को लाइक करते चलिए, क्योंकि लाइक करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप जैसे जैसे लाइक करेंगे वैसे वैसे हमारा और भी मोटिवेशन बढ़ेगा आपको अच्छी अच्छी जानकारी देने का, ठीक है। अगर हम लोग इसके एग्ज़ाम्स की बात करें तो फर्स्ट इसका रिटन एग्ज़ाम होता है, सेकंड इसका होता है मेडिकल एग्ज़ाम, और थर्ड भी इसका मेडिकल एग्ज़ाम होता है। आर्मी में बेसिकली मेडिकल एग्ज़ाम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा तक आपका बॉडी चेकअप, आपका हैंड लेग, ये सब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान जाता है। कुल मिला करके आपका बॉडी पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो इसीलिए आप ज़रूर से, अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड है तो फिर आप बताइए हम इसके बारे और भी डिटेल में, ताकि आपको बता सके। वैसे तो इसका भी बहुत सारा ऐसा फॉर्म है जो कि निकल चुका है। इसका जो फॉर्म है ना, बेसिकली वो जनवरी में ज़्यादा तक निकलता है। जनवरी से मार्च तक के बीच में इसका फॉर्म ज़्यादा तक निकलता है। तो अगर आपको जानना है कि आप किस तरीके से इसका तैयारी कर सकते हैं ये 6 महीने के अंदर अंदर, तो फिर आप ज़रूर से कमेंट कीजिएगा, ताकि हम आपको और भी चीज़ों के बारे डिटेल में बता सकें। इसकी स्टार्टिंग सैलरी होती है 40,000 से ज़्यादा भी हो सकती है,
ये आपके काम के ऊपर डिपेंड करता है। आप जिस तरीके से काम करेंगे उस तरीके से आपका सैलरी बढ़ेगा। अगर आपको किसी और भी जॉब के बारे में जानना हो या फिर किसी और चीज़ों के बारे में जानना हो तो फिर ज़रूर से कमेंट कीजिए, ताकि हम आपको और भी चीज़ों के बारे बिल्कुल क्लियरली बता सकें और आपका ढेर सारा प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। क्योंकि आप जैसे जैसे कमेंट करेंगे हम वैसे वैसे आपको डिटेल में और भी चीज़ों के बारे बताते रहेंगे। इसीलिए ज़रूर से इस वीडियो को पूरा देखते के साथ आप कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि उन सभी को ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस और ऐसी और भी इंटरेस्टिंग अपडेट्स के बारे में पता चलते रहे, ठीक है। आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको भी ऐसी इन्फॉर्मेशंस मिलते रहे। कल हम फिर आएंगे ऐसी और इंटरेस्टिंग अपडेट लेके।